हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार ने बीते 2 सालों में निजी निवेश से जो आर्थिक तरक्की हासिल की है, उसका इफेक्ट राज्य में हवाई सेवा पर भी नजर आने लगा है। यही वजह है कि बिहार में इस साल 3 नए एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। 3 नए एयरपोर्ट से फ्लाइट्स शुरू होने के बाद बिहार में चालू एयरपोर्ट की संख्या 3 से बढ़कर सीधा 6 हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार में वो 3 नए एयरपोर्ट्स कौन से हैं और किस किस शहर के लोगों के उड़ान का सपना इस साल सच होने वाला है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं पूर्णिया एयरपोर्ट से, जिससे चंद महीनों बाद उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। इसके लिए पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर शुक्रवार को फाइनल हो जाएगा। 6 कंपनियों ने पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए टेंडर भरा है। इसमें आज एक कंपनी को अवार्ड किया जाएगा, यानी कि ठेका जारी किया जाएगा। टेंडर की शर्त के मुताबिक 4 महीने में टर्मिनल भवन का निर्माण पूरा होने वाला है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए अंतरिम टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनवरी में ही टेंडर जारी किया था। तकनीकी खामी के कारण इसे री-टेंडर किया गया था। इसके तहत 6 कंपनियों ने टेंडर भरा है। आज किसी एक कंपनी का चयन कर उसे ठेका दिए जाने की संभावना है। इस टेंडर के जरिए पूर्णिया एयरपोर्ट पर नया अंतरिम टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। टेंडर की अनुमानित लागत 44.45 करोड़ रुपए है। इस टेंडर को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड में पूरा किया जाएगा। इसी साल जून-जुलाई में पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। समय रहते उड़ान शुरू करने के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए एएआई ने एक और टेंडर भी जारी किया है। इस टेंडर के तहत एप्रन, टैक्सीवे, जीएसई सड़क और अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। इस टेंडर के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी है। इस टेंडर के लिए ऑनलाइन बोली जमा कराई जाएगी। बोली खोलने की तारीख 11 फरवरी है। इस टेंडर के लिए 4 महीने का समय दिया गया है। इस टेंडर के तहत होने वाले कामों की अनुमानित लागत 42.55 करोड़ रुपए थी। अब आपको भागलपुर में बनने वाले एयरपोर्ट की लेटेस्ट अपडेट देते हैं। भागलपुर हवाई अड्डे पर रनवे के निर्माण कार्य को लेकर नई दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पथ निर्माण विभाग ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 4 करोड़ रुपए में देवपुरा इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। मार्च 2025 से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर 3 महीने में पूरा करने की योजना है। आरसीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि ठंड के मौसम में असुविधा के कारण अलकतरा का काम अभी संभव नहीं है, जिससे कार्य में देरी हो रही है। इसके बावजूद मार्च में काम शुरू होते ही पूरे क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली गिट्टी के इस्तेमाल से निर्माण लागत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इससे रनवे की मजबूती सुनिश्चित होगी। भागलपुर में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एयर टैक्सी सेवा की योजना बनाई जा रही है। डीएम द्वारा मार्च 2023 में मंत्रिपरिषद को पत्र भेजकर इस सेवा के लिए भागलपुर को कोलकाता, पटना और दिल्ली से जोड़ने वाली मांग की गई थी। हालांकि इस पर कोई ठोस निर्णय अब तक नहीं लिया गया है। इसके अलावा भागलपुर में परमानेंट सिविल एनक्लेव बनाने के लिए सुल्तानगंज में भी प्रस्तावित जमीन का टीम ने दौरा किया था और अपनी रिपोर्ट पटना विमानन निदेशालय को भेज दिया था। इसके पीछे वजह ये है कि भागलपुर का मौजूदा रनवे बड़े विमान के लिए मुफीद नहीं है और वहां सिर्फ छोटे विमान ही उड़ान भर सकते हैं। अब आपको बिहार नेपाल सीमा पर रक्सौल में बनने वाले नए एयरपोर्ट की लेटेस्ट जानकारी देते हैं। रक्सौल में जल्द ही एयरपोर्ट को बनाने के लिए 6 गांवों की 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा, जिसका सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इन जमीनों के बदले लोगों को सरकार खूब पैसे भी देने वाली है। 62 साल बाद रक्सौल एयरपोर्ट नागरिक उड़ानों के लिए तैयार हो रहा है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस एयरपोर्ट से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल एयरपोर्ट, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए विकसित किया गया था, अब 6 दशक बाद ये एयरपोर्ट नागरिक सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त पहल से ये परियोजना तेजी से अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 139 एकड़ नई जमीन अधिग्रहित की जा रही है।
पहले से उपलब्ध 137 एकड़ भूमि के साथ ये अधिग्रहण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए रक्सौल अंचल के 6 गांव, जिनमें चिकनी, सिंहपुर, सिसवा, एक डेरवा, भरतमही और चंदौली शामिल हैं, से लगभग 400 रैयतों की जमीन ली जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस अधिग्रहित भूमि पर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी लेगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता से काम कर रही हैं। 6 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अगुवाई में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया कि राज्य सरकार एयरपोर्ट के लिए आवश्यक सभी जमीन उपलब्ध कराएगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण और नागरिक उड़ानों की शुरुआत से ये क्षेत्र एक प्रमुख आर्थिक केंद्र में बदल जाएगा। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीकी के कारण सुरक्षा प्रबंधन को भी बेहतर किया जा सकेगा। जानकारों का कहना है कि इस एयरपोर्ट के शुरू होने से सटे हुए गांवों और कस्बों को व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।